बीजेपी सरकार गलत कर रही है। बीजेपी सरकार, हम चाहते हैं कि थोड़ा अच्छा करे, स्टूडेंट के लिए कुछ अच्छा करे, तो इससे व्यापम से विश्वास उठ गया हमारा। खासकर सरकार ही बहुत गलत काम कर रही है। पढ़ाई करी, रात दिन एक किया, उसके बाद हमें 119 नंबर प्राप्त हुए हैं। तो लड़की को ये नहीं पता कि होशंगाबाद संभाग में कौन सा जिला आता है कौन सा नहीं, उसको ये नहीं पता है कि मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं, उसकी टॉप 3 में कैसे रैंक लग गई। वैकेंसी तो निकल रही है, लेकिन मेरे ख्याल से चुनाव है इस साल, इसलिए ज़्यादा वैकेंसी निकल रही है। इससे पहले हमने इतनी वैकेंसी नहीं देखी। पटवारी में उम्मीद लेके आते हैं, कोई विद्यार्थी अगली बार तैयारी नहीं कर पाएगा। किसी का लास्ट है, किसी का कुछ है। सरकार को क्या है, घोटाला कर दिया। अब निष्पक्ष कई लंबे अंतराल के बाद वैकेंसीज आती हैं, आप निष्पक्ष जांच क्यों नहीं करवा सकते किसी चीज़ की? अब साला कहते हैं कि एमपी की जो वैकेंसी निकलती है बहुत लो लेवल की निकलती है। अभी बैंक में भी घुस जाओ तो बैंक में भी स्टेज हुई पड़ी है। 4 साल से साला पेपर नहीं निकल रहा। 1 साल हो गई तैयारी करते हुए, लेकिन वो पेपर नहीं निकल पा रहा। अब उसको लेके क्या कहूँ, भोसड़ी का वैकेंसी निकाल रहा। आधे से ज़्यादा जो वैकेंसी निकल रही है, जैसे पटवारी में घोटाला चल रहा है, इसमें भी कुछ ना कुछ घोटाला जरूर निकलेगा। क्या नाम है आपका? ऋषि रघुवंशी। अच्छा, तो ऋषि कहाँ से आप? मैं रहने वाला राजस्थान का हूँ, लेकिन भोपाल शिफ्ट हो चुका हूँ 4-5 साल पहले। तो भोपाल में एमपी पटवारी के भी एग्जाम हुए थे रिसेंट में, तो आपने एग्जाम दिया था कोई सा? हाँ दिया था मैंने, पटवारी का दिया था। तो कितने के नंबर आए आपके? मेरे 129 नंबर आए थे। 129 नंबर आए थे। तो जैसा कि अभी न्यूज़ में ट्रेंड में चल रहा है कि पटवारी में घोटाला हुआ है, ये सब हुआ है, तो उसको लेकर के क्या विचार है आपके? घोटाला तो हुआ है। अब आप खुद देखिए कि जो लड़की को ये नहीं पता कि होशंगाबाद संभाग में कौन सा जिला आता है कौन सा नहीं, उसको ये नहीं पता है कि मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं, उसकी टॉप 3 में कैसे रैंक लग गई। तो आपको और उसका भाई, मतलब उसका कोई भाई, उसके मामा या बुआ का लड़का, उसकी भी रैंक 20 लगी है। दोनों भाई बहन की रैंक लग गई, मतलब 15-15 लाख तो दिए हैं, जब ही तो लगी ही उनकी रैंक। तो आपके हिसाब से घोटाला हुआ है? हाँ, बहुत बड़ा घोटाला हुआ है पूरी। मतलब मेरे ख्याल से तो इस पे सरकार को ज़्यादा जोर जाता है, क्योंकि सरकार ने ही पैसे खाए होंगे। आपने बताया कि जिले, वो लड़की नहीं बता पाई कितने जिले एमपी में। हाँ। तो आपको पता है कितने जिले? हाँ, 52 जिले हैं। 52 जिले। हाँ। तो सर आपको मतलब वैकेंसी को लेकर के क्या सजेशन है कि वैकेंसी निकल रही है एमपी में कि नहीं निकल रही है? वैकेंसी तो निकल रही है, लेकिन मेरे ख्याल से चुनाव है इस साल, इसलिए ज़्यादा वैकेंसी निकल रही है। इससे पहले हमने इतनी वैकेंसी नहीं देखी है। सब चुनाव का असर है। सब चुनाव का असर है। अच्छा, क्या नाम है आपका? विशाल। तो विशाल भाई, आप कहाँ से हो? भोपाल से ही हैं। भोपाल से। तो आपने पटवारी का एग्जाम होता दिया था? जी दिया था ना। दिया था। तो पटवारी को लेकर के जो घोटाले का भी न्यूज़ में ट्रेंड में चल रहा है, तो आपकी क्या विचार है उसको लेके? भैया जी क्या है कि हमें भी खुद 6 महीने हुए उसके तैयारी करते करते। फिर हम काफ़ी पढ़ाई करी, रात दिन एक किया, उसके बाद हमें 119 नंबर प्राप्त हुए हैं। फिर भी अभी ये जैसे घोटाले देखने को मिल रहे हैं, जैसे NRI कॉलेज। हाँ, NRI कॉलेज अपने बीजेपी सरकार के विधायक जी का कॉलेज है। अच्छा। उसमें पता चल रहा है कि कोई जो टॉपर हैं उनके काफ़ी नंबर 185 नंबर आए हैं, और उनको यही नहीं पता है कि अपने मध्य प्रदेश में कितने ज़िले हैं। अच्छा, तो आपको पता है कितने जिले मध्य प्रदेश में? जी 52 जिले अभी करेंट में हैं। अच्छा। और अभी 2 जिले और बनने के लिए अप्रोच किया गया है, जैसे कि 53-54 जिले हो जाएंगे। फिर 53-54 जिले हो जाएंगे जी। जैसे आप देखते होंगे वैकेंसियाँ बहुत आ रही है। अच्छा। बट उसमें टाइमिंग का बहुत इशू है। जैसे कि वैकेंसी आई है, उसमें 1 महीने का टाइम दिया है। हाँ। और उसमें फिर अगली वैकेंसी भी आ गई उसके करंट बाद। तो इसमें क्या टाइम, इंसान को टाइम मिल नहीं पा रहा है। उसके बीच ये घोटाले देखने को मिल रहे हैं, तो इससे व्यापम से विश्वास उठ गया हमारा। खासकर सरकार ही बहुत गलत काम कर रही है। ये मतलब बीजेपी सरकार गलत कर रही है। बीजेपी सरकार, हम चाहते हैं कि थोड़ा अच्छा करे, स्टूडेंट के लिए कुछ अच्छा करे। बीच में ये घोटाले देखने को मिलेगा, तो सरकार पे से विश्वास उठ गया। अब आप खुद देख रहे होगे मणिपुर का हाल क्या हाल है। 70 दिन तक मोदी चुप रहे, मोदी जी बिल्कुल चुप रहे। 70 दिन बाद आए, उन्होंने कुछ कमेंट की, लेकिन वहाँ भी क्राइम रुके क्या? आज भी देख लो, कल किसी के कल घर जले हैं, किसी के रेप हो रहे हैं, लड़कियाँ निकल रही हैं। ऐसी सरकार का क्या फ़ायदा जो लड़कियों की इज्जत नहीं बचा पा रही है? फिर क्या काम का अपना देश? दूसरे देश में जाके तुम युद्ध रुकवा रहे हो, ये रुकवा रहे हो, उससे क्या फ़ायदा जब अपने देश के युद्ध नहीं रुक पा रहे हैं? तो आप बताओ। तो आप सहमत है इनकी बात से? जी बिल्कुल सहमत है हम इनकी बातों से। अच्छा, बिल्कुल सही बोल रहे हैं ये। क्या नाम है आपका सर? सर मेरा नाम हिमांशु है। हिमांशु। तो हिमांशु भाई कहाँ से आप? मैं भोपाल से हूँ। भोपाल से हो। तो जैसा कि अभी रिसेंट में पटवारी के एग्जाम हुए हैं, तो उसमें घोटाले का बहुत ज़्यादा न्यूज़ में ट्रेंड में चल रहा है, तो उसको लेके क्या विचार है आपके, कैसा क्या हुआ है? जो पटवारी घोटाला हुआ है, बहुत ही संवेदनाहीन काम हुआ है विद्यार्थियों के साथ। और सरकार क्या समझती है, विद्यार्थी कितने समय से तैयारी कर रहा है, उम्मीदों पे पानी फिर जाता है विद्यार्थियों की। सरकार को क्या लगता है कि घोटाला करके फ्री हो जाएंगे? बहुत गलत बात है। मैं समस्त विद्यार्थी समुदाय इससे बहुत दुखी है, और मैं खुद बहुत दुखी हूँ। तो पटवारी में उम्मीद लेके आते हैं, कोई विद्यार्थी अगली बार तैयारी नहीं कर पाएगा। किसी का लास्ट है, किसी का कुछ है। सरकार को क्या है, घोटाला कर दिया। अब निष्पक्ष कई लंबे अंतराल के बाद वैकेंसीज आती हैं, आप निष्पक्ष जांच क्यों नहीं करवा सकते किसी चीज़ की? क्यों नहीं हो पा रही है?
आप भर्ती को रोकिए और पुनः परीक्षा कराइए, विद्यार्थियों की यही मांग है। तो आपके हिसाब से फिर से परीक्षा होने चाहिए, मतलब होना चाहिए? बिल्कुल, परीक्षा दोबारा ही होनी चाहिए। इसका कोई अर्थ नहीं निकलता कि उस सेंटर की वैकेंसीज आप रोक दो या आप कुछ भी करते हो, दोबारा होना चाहिए, दोबारा विधिवत तरीके से परीक्षा हो, निष्पक्ष रूप से परीक्षा हो, यही हमारी मांग है बस सरकार। जैसा कि अभी रिसेंट में वो लड़की जिसने टॉप करा है उसका इंटरव्यू ट्रेंड में चल रहा है, न्यूज़ में, रील्स में, हर जगह उसका इंटरव्यू देख रहा है, तो उस इंटरव्यू को देख के आप क्या बोलना चाहेंगे? उसने स्वयं स्वीकार किया है कि 15 लाख रुपए उसने दिए हैं और ये बात स्पष्ट हो गई है, तो बिल्कुल उसने स्वीकार कर लिया है? बिल्कुल स्वीकार किया उसने 15 लाख रुपये, उसकी भर्ती रोक दिया। उसने ये भी कहा है कि अन्य लोगों को मेरे में परेशानी ना हो। तो 15 लाख रुपये की बात सामने आई गई है तो बिल्कुल घोटाला वो स्पष्ट है, कोई सवाल ही नहीं उठता इस चीज़ पर। निष्पक्ष जाँच की जाए, हमारी यही मांग है। क्या नाम है आपका? अमन, अमन भाई, कहाँ से हो? भोपाल से। भोपाल से। तो अभी जैसे पटवारी में घोटाले का चल रहा है, ये सब चल रहा है ट्रेंड में, तो उसको लेके क्या विचार है आपके? उसके लेकर यही विचार है कि हमारे देश की सरकार करके रही है वो। अच्छा। क्या है, कहते हैं एजुकेशन सिस्टम हमारे यहाँ का अच्छा है, कुछ नहीं है अच्छा। सब फर्जीवाड़ा है, जिसके पास पैसा है वो साला पैसे देकर नौकरी में घुस जाता है। अच्छा। हम लोग 1 साल से घिसा रहे हैं अपने, हमारा पेपर नहीं निकलती है। तो आप कब से तैयार कर रहे हो? मैं एसएससी की तैयारी कर रहा हूँ। आप पटवारी को छोड़ो, एसएससी का बताता हूँ। बताइए। एसएससी में ये घोटाला साले सीएचएसएल के लेवल पे सीजीएल का पूछता है। अच्छा। इंसान के साथ 3 महीने में एसएससी निकल रहा, कहाँ से निकल जाएगा? इधर साली एसटी से हो जा रही है, दुबले पतले हो गए। अच्छा, मतलब टेंशन में दुबले पतले हो रहे हो? अरे टेंशन में नहीं, मेहनत में। टेंशन तो अपनी जगह है, लेकिन मेहनत भी है। अच्छा। 5-5, 6-6 घंटे आप मैथ पढ़ोगे, लेकिन वो मैथ नहीं फंसेगी उसमें। सीएचएसएल ज़्यादा टफ आ रहा है? अरे एसएससी पूरा ही टफ दे रहा है, सीएचएसएल नहीं। अभी में वैकेंसी जो निकल रही है उसको लेके क्या विचार है आपके? अब उसको लेके क्या कहूँ, अब भोसड़ी का वैकेंसी निकाल रहा हूँ। आधे से ज़्यादा जो वैकेंसी निकल रही है, जैसे पटवारी में घोटाला चल रहा है, इसमें भी कुछ ना कुछ घोटाला ज़रूर निकलेगा। अच्छा। अब ये चीज़ मुझसे लिख के साइन करवा के ले लो। अच्छा। अमन मेहरा। मन मेरा। और अब बात आती है बैंक पे। अब साले कहते हैं कि ये एमपी की जो वैकेंसी निकलती है बहुत लो लेवल की निकलती है। अभी बैंक में भी घुस जाओ तो बैंक में भी एसटी से हुई पड़ी है। 4-4 साल से साला पेपर नहीं निकल रहा। 1 साल हो गई तैयारी करते हुए, लेकिन वो पेपर नहीं निकल पा रहा मेरा। अच्छा। उसका सिलेबस देख के मेरी हालत ख़राब हो गई है। क्या बैंक निकलेगा? इधर साला पटवारी में देखो तो फर्जीवाड़ा है। वो तो जिसके पास पैसा है उसकी नौकरी है, नहीं तो किसी का कुछ नहीं है। क्या नाम है आपका? गंधर्व कुमार, तो गंधर्व भाई कहाँ से हो? भोपाल से। भोपाल से। तो जैसा कि अभी पटवारी के रिसेंट में एग्जाम हुए हैं, तो उसमें अभी न्यूज़ में ट्रेंड में चल रहा है कि घोटाला हुआ, ये सब हुआ है, तो उसको लेके क्या ओपिनियन है आपके? पटवारी का एग्ज़ाम यार देखो, एक तो काफ़ी समय के बाद हुआ है। विद्यार्थियों को काफ़ी समय से आशाएं थी, उम्मीदें थी, तैयारी कर रहे थे इस चीज़ की, और ऐसा हो गया तो उनके साथ खिलवाड़ हो रहा है। आगे चल के बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं जो आगे तैयारी भी दोबारा ना कर पाएँ। तो आपने पेपर दिया था अभी वाला पटवारी वाला? नहीं, मैंने नहीं दिया था। नहीं दिया था आपने। तो आगे इन फ्यूचर देते हो तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो गवर्नमेंट से कि क्या क्या चीज़ें कुछ होनी चाहिए? जो है पार्शियलिटी रखे रिजल्ट में, ऐसा ना हो कि रिजल्ट के साथ खिलवाड़ हो रहा है या लोगों के साथ हो रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो आप मतलब क्या आगे एक्शन होने चाहिए इन फ्यूचर अगर आप फिर से पटवारी का पेपर देते हो? देखो, घोटाला तो हुआ है, इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, और जो क्या कहते हैं कैंडिडेट्स थे उनके साथ फिर से ये होना चाहिए कि एक मौका और मिलना चाहिए। पहली बात तो एक मौका और मिलना चाहिए, और ये हो कि आगे से इस चीज़ का गवर्नमेंट एजेंसीज इस चीज़ का ध्यान रखें कि ये चीज़ें दोबारा ना हो बार बार। मतलब घोटाला तो हुआ, ये बात का क्लियर है आपके हिसाब से? बिल्कुल हुआ है घोटाला, उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम पद बिसारिया है। तो पर भाई कहाँ से हो आप? मैं होशंगाबाद से हूँ। होशंगाबाद से हो। तो रिसेंट में जैसे कि अभी पटवारी के एग्जाम हुआ, उसमें घोटाला सुनने को आ रहा है, तो आपने पेपर दिए थे पटवारी के? हाँ, मैंने दिया था ना। तो कितने नंबर आए आपके? मेरे 110 आए थे। 110 नंबर आए थे। तो जैसा कि अभी घोटाले का न्यूज़ में ट्रेंड में चल रहा है, तो आपको क्या लगता है कि गलत हुआ है, सही हुआ है, जो भी हुआ है? गलत हुआ है, फिर से पेपर होना चाहिए। मेरा मतलब जो रहता है लिस्ट में, उसमें नाम आया था वेटिंग लिस्ट में, पर उसमें हो नहीं पाया। उसके कारण अगर उन लोग को हटा दिया जाए तो अपना हो सकता है, चांसेस हो सकते हैं। जिन लोगों ने घोटाला करा है उन लोगों का नाम हटा दिया जाए तो हो सकता है कि आपका सिलेक्शन हो सकता था? हाँ, हो सकता था उसमें, अगर उनका हट जाता तो। क्या 15 लाख रुपए दे के उनका खुद का करा रहे हैं? अच्छा, तो लोग आपको लगता है कि 15 लाख दे करके करा रहे हैं? हाँ, वो खुद लड़की ने बताया ना उसमें, न्यूज़ में आपने सुना होगा। हाँ, न्यूज़ में आया। हाँ, वही। सो गाइस, वीडियो खत्म करने से पहले आपको एक प्रोडक्ट के बारे में बता देता हूँ। ये है वाव का एप्पल साइडर विनीगर, जो कि प्योरली ऑर्गेनिक है, एनरिच्ड विद फर्मेंटेड एप्पल जूस। एंड गाइस, ये प्रोडक्ट आपको आगे चल के फ्यूचर में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है, जैसे कि ये आपको हेल्प करेगा स्किन ग्लोइंग में, स्कैल्प नरिशमेंट में, एंड गाइस वेट मैनेजमेंट में आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। थिंग इज़ दैट ये आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करने में हेल्प करेगा बहुत ज़्यादा। जैसे कि आप डल फील कर रहे हो, टायर्ड फील कर रहे हो, सो आप इसको डेली 1 सिप इसका कंज्यूम कर सकते हो विथ वार्म वाटर। एंड गाइस, बात करूँ यूसेज की, तो इसको यूज़ करना बहुत ज़्यादा ईजी है। जस्ट आपको क्या करना है, नॉर्मल टैप वाटर लेना है एंड उसके अंदर 2 स्पून एप्पल विनेगर साइडर मिक्स करना है और जस्ट उसको मिक्स करके कंज्यूम करना है।
एंड दैट्स इट। एंड गैस प्रोडक्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, सो आप लोग डायरेक्टली वहाँ से जाके बाय कर सकते हो, और अलग से कहीं से बाय करना है तो वहाँ से भी कर सकते हो। और ये प्रोडक्ट अगर आप नीचे दी हुई लिंक से बाय करते हो तो आप मेरा प्रोमो कोड यूज़ कर सकते हो, जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एंड गैस वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।